वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, या अगर हमारे पास दो से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हैं। क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं मैट्रिक्स पर, वो हम सीखेंगे। फर्स्ट हम एडिशन सीखेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसमें कितने टाइप्स हैं, वो आपको पहले वो देखना चाहिए, क्योंकि तभी आप सीख जाओगे कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, so now we will discuss about the addition of matrix. First of all, two matrix can be added if they are of the same order. दो मैट्रिक्स को मैं ऐड तभी कर सकता हूँ जब उनका ऑर्डर सेम होगा, सो आई कैन राइट हियर टू matrices can be added if they are of the same order. ठीक है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए हमें। ऑर्डर जब सेम होगा तभी मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर फॉर एग्जांपल n क्रॉस n है, और मेरा B एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर BIJ, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा A प्लस B, तो मेरे पास एक C मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, एक C मैट्रिक्स आ गया, मेरे पास एक C मैट्रिक्स आएगा, वायर C इज इक्वल टू CIJ m क्रॉस n, तीसरा मैट्रिक्स मेरे पास आएगा। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर हम समझ जाएंगे अच्छे से। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, पहले मैं 2 क्रॉस 2 लूँगा, 2 3 4 5। दूसरा मैट्रिक्स है 6 7 4 3। कैसे ऐड कर सकता हूँ A प्लस बी कैसे ऐड कर सकता हूँ? A मेरा है 2 3 4 5 और प्लस B मेरा है 6 7 4 3। सबसे पहले मैं ऑर्डर चेक करूँगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखूँगा मैं, यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो मेरा जो पहली कंडीशन थी कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यहाँ पर तो मुझे मिल गई सेम ऑर्डर की। अब मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब ऐड कैसे करेंगे? जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ऐड करेंगे। 2 को इस 6 से ऐड करेंगे, 3 को इस 7 से ऐड करेंगे, 4 को इस 4 से ऐड करेंगे, और 5 को इस 3 से ऐड करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8। ठीक है, जो मेरा सोल्यूशन आ गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, वो भी 2 क्रॉस 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा था 2 क्रॉस 2। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आप 3 ऑर्डर का खुद देख सकते हो, या 4 ऑर्डर का या 5 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स खुद देख सकते हो, और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको उन्हीं को ऐड करना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आ गया, फाइंड 3A प्लस 2B, वायर A दिया होगा 6 2 1 2 और B दिया होगा 4 5 6 4। ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, हमें ऐड करना है 3A प्लस 2B।
अब जो ये 3a है ये क्या है और ये 2 है ये क्या है? एक्चुअली जो 3 है ये मेरा एक स्केलर है, कोई नंबर है 3 है, ठीक है ना। इस 3 को ये पूरे मैट्रिक्स ए से मल्टीपल कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीपल कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है। इस 2 को ये पूरे बी से प्रोडक्ट कर रहा है। तो पहले मुझे 3a चाहिए, 3a मुझे चाहिए। सो 3a मेरा यहाँ पर गिवन है 6 2 1 2, ठीक है। सो 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। सो ये मेरा 3a आ गया। सिमिलरली मैं 2b यहाँ से निकालूंगा, 2 और b मेरा यहाँ है 4 5 6 4, ठीक है। सो 2b इज इक्वल टू 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। ये मिल गया मुझे, 2b भी मिल गया और 3a भी मिल गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ एज यूजुअल। 3a प्लस 2b कितना हो गया? 3a प्लस 2b कितना हो गया? ऐड करो, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 का है। 18 प्लस 8 26, 6 प्लस 10 16, 3 प्लस 12 15, 6 प्लस 8 14। ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नया नहीं है। दूसरा वाला जो है वो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स होंगे उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 4 3 2 1, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो मुझे बी भी 2 क्रॉस 2 का ही लेना है क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं a माइनस बी करूँगा तो क्या आएगा? a माइनस बी, ए माइनस बी, 4 माइनस 6 कितना आ गया? 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -2, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 4 -3। सो ये मेरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया a माइनस बी करके, ठीक है। इस तरह से मैं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो थर्ड वाला ऑपरेशन है मैट्राइसेस में वो मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको जो दिक्कत आती है इसी में आती है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम दो मैट्राइसेस को। तो ये इजी है, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से सिखाऊंगा। पहले सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। सबसे पहले जो नंबर ऑफ कॉलम्स दो मैट्रिक्स A और B को मैं मल्टीपल तभी करूँगा, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे A के वो इक्वल होंगे, बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 मैंने एक मैट्राइसिस लिया, और बी मैंने ले लिया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है। इसका जो ऑर्डर है इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते? अगर आप देखोगे कि इसमें जो कॉलम्स हैं, हमारी जो डिफिनीशन है कि डिफाइन तभी होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन जब नंबर ऑफ कॉलम्स इस ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 कॉलम हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे बी से, सो बी में कितने कॉलम हैं? रोज़ हैं, 1 2 3 रो हैं। यहाँ पर 2 ही रो हैं और यहाँ पर यहाँ पर कॉलम 2 हैं, यहाँ पर रो 3 हैं।
सो कॉलम्स ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो इसमें जो ए बी है ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइनड, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। सो कैसे डिफाइन नहीं होगा, तो वो मैं सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, तो फिर इसके बाद हम इस पर आएंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैं 2x2 मैट्रिक्स लूँगा, 2 3 4 1। बी मैंने ले लिया 4 5 3 2, दो मैट्रिक्स ले लिया मैंने, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी हमें निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। 2 3 4 1, 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों, बी हमारा है 4 5 3 2। देखो बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैं सिखाऊंगा किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। जो ए है इसका रो ले लो, इसका रो ले लो, और जो बी है उसका कॉलम ले लो, ठीक है। ए का ये रो ले लो और बी का ये कॉलम ले लो। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 2 को 4 से करो, 3 को इस 3 से करो, देन ऐड, ठीक है। मल्टीपल फर्स्ट रो ऑफ ए टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी एंड देन ऐड। देखो कैसे करेंगे। 2 4s are 8, 3 3s are 9, 8 + 9 आ गया हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट, यही चीज़ करना है। इस 2 को इस 5 से करो, इस 3 को इस 2 के साथ करो। 2 5s are 10, 3 2s are +6, देन ऐड। तो मेरा जो पहला रो है वो आ गया इस रो की मदद से। अब मुझे दूसरा रो चाहिए, वो इस रो की मदद से मुझे चाहिए। सेम करना है, इसका खेल ख़त्म। अब इसकी बारी है। 4 को इस 4 से करो, 1 को इस 3 से करो, देन ऐड। 4 4s are 16, 1 3s are +3। अब ख़त्म हो गए पहला एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट आ गया, यानी कि दूसरा जो रो है उसका पहला एलिमेंट आ गया। अब इसकी बारी है। 4 को 5 से करो, 4 5s are 20, इस 1 को 2 से करो, 1 2s are 2। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया वो क्या आ गया है, 8 + 9 17, 10 + 6 16, 16 + 3 19, 22 हमारे पास ए बी आ गया है। ये हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे ये डिफाइन ही नहीं था। देखो 2 को मुझे इस रो को मुझे इस कॉलम से करना है। 2 × 2 is 4, 3 × 4 is 8, सॉरी 3 4s are 12। लेकिन इस बी में तो 6 बच रहा है, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ इस 6 को। सो यहाँ पर जो मेरा ए बी है वो डिफाइन ही नहीं था, ठीक है। सो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास होंगे तो उसको हम मल्टीपल कैसे करेंगे, ये इसका रूल है। ये 2x2 का था। अब मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स लूँगा, वो भी सिखाऊंगा। 3x3 को हम कैसे मल्टीपल कर सकते हैं। देखो मैंने मैट्रिक्स ले लिया, A = बहुत ईजी तरीके से मैं सिखाऊंगा। 4 2 3 4 1 2 2 1 3, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। और B मैंने ले लिया 2 - 2 3 4 - 4 6 2 1 2। आर्डर सेम है, 3x3 का है और 3x3 का है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आर्डर है वो सेम भी होना चाहिए और वो सेम नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा, सिर्फ हमें क्या चेक करना है, जो नंबर ऑफ रोज हैं कॉलम्स है ए के, वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए बी में, ठीक है। वो इस तरह से होंगे चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँगा एक मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूँगा तब मैं इन दोनों को मल्टीपल कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। देखो अब इसको कैसे मल्टीपल करेंगे, बहुत इजी तरीके से। पहले मैंने ये रो ले लिया और इसका ये कॉलम ले लिया, ठीक है। ए बी मुझे बताना है क्या वो आएगा।
इसका रो मैंने ले लिया, इसका कॉलम मैंने ले लिया। अब एक एक करके चेक करो। 4 को मुझे इस 2 के साथ करना है, 2 को इस 4 के साथ करना है, 3 को इस 2 के साथ करना है, पहला एलिमेंट। ठीक है, इस पहले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2s are 8, 2 4s are 8, 3 2s are 6। आ गया मेरा पहला एलिमेंट। इसकी बारी ख़त्म। अब इसको इसके साथ करो, इसके साथ करो, इस 2 को, और 3 को इस 1 के साथ करो। 4 2s are -8 है वहाँ पर। ठीक है, 2 4s are -8 है वहाँ पर, 3 1s are +3 है। आ गया दूसरा एलिमेंट। अब इसको इसके साथ करो, इसके साथ करो, और इसके साथ करो। 4 3s are 12, 2 6s are 12, 3 2s are 6। आ गई मेरे जो पहला रो है वो इसकी मदद से आ गया। अब मुझे दूसरा रो चाहिए। ठीक है, वो इसकी मदद से आएगा। सेम करना है। 4 को इस 2 के साथ करो, 1 को इस 4 के साथ करो, 2 को 2 के साथ करो। 4 2s are 8, 1 4s are 4, 2 2s are। आ गया पहला एलिमेंट। अब इसकी बारी तो ख़त्म, अब सेकंड कॉलम की बारी है। 4 2s are -8, 1 4s are -4, 2 1s are +2, 4 3s are 12, 1 6s are 6, 2 2s are 4। आ गया मेरा दूसरा रो। अब तीसरी रो की बारी है, वो इसकी मदद से आएगी। सेम, 2 2s are 4, 1 4s are 4, 3 2s are 6। आ गया 2 2s are 4, 1 4s are -4, 3 1s are 3। आ गया ये एलिमेंट। 2 3s are 6, 1 6s are 6, 3 2s are 6। हो गया मेरा मैट्रिक्स आ गया। कुछ करना नहीं है, बस ऐड करना है वो बच्चों की तरह। 8 + 8 + 6 is 8 + 8 16 + 6 is 22। आ गया यहाँ पर आ गया -16 + 3 -13। यहाँ पर आ गया 4 गई 3। यहाँ पर आ गया 8 गई 12 17। यहाँ पर आ गया -12 + 2 -10 आ गया यहाँ पर आ गया 12 गई 18 4 गई 22, 4 4 गई 8 तो 6 गई 14, -8 + 3 गई -5, 7 6 गई 12 गई 18। तो ये मेरा मैट्रिक्स 3x3 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। याद रख, एक और चीज़ याद रखना यहाँ पर, ए बी डिफाइनड है लेकिन बी ए जो है नॉट डिफाइनड है। इसका मतलब क्या है? जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं आएगा। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर होगा किसी मैट्रिक्स में वो कोई रियर केस होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ नॉट पॉसिबल इन मैट्रिक्स। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप बी ए निकालोगे वो इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल इन जनरल। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में है, मैंने आपको सिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ट्रांसपोज सीखेंगे, इनवर्स सीखेंगे और ऑपरेशन वो रो कॉलम ऑपरेशन सीखेंगे हम मैट्रिक्स का। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं सिंपलेस्ट और आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।